मजा आ रहा है? और अभी हम क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टोरी सुनेंगे जो की है चापलूसों की दोस्ती। चापलूस कौन होते हैं? बोलो। चापलूस कौन होते हैं? किसी को पता है? नहीं पता है? जो बहुत ज्यादा बटरिंग करते हैं, बहुत मीठा मीठा बोलते हैं, लेकिन ट्रू फ्रेंड्स नहीं होते हैं। ओके, तो चापलूसों की दोस्ती मतलब फ्रेंड्स who are buttery friends, not real friends. ओके, तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे शेर राजा से। शेर द लायन, नम्रता उत्सव। चील द ईगल, भूमासन जी। भेड़िया द बुल, अनुराधा भारद्वाज। लोमड़ी पूनम नलावड़े। चीता श्वेता रागा। ऊंट द कैमल, हेतल पारे। हाथी द एलिफेंट, ममता माने। और कहानी की संचालक मैं, मनीषा अग्रवाल। So, shall we start? Okay, let's go. जंगल में एक शेर रहता था, उसके 4 सेवक थे। चील जो दूर दूर तक उड़कर समाचार लाती थी। चीता जो राजा का अंगरक्षक था, वो उसके पीछे घूमता। लोमड़ी जो शेर की मंत्री थी, मंत्री माना पहना। मंत्री कौन होता है? मिनिस्टर। भेड़िया जो गृह मंत्री था। गृह मंत्री होम मिनिस्टर। उन चारों की आदत थी और असली काम था शेर की चापलूसी करना। इस काम में वे चारों माहिर थे, इसलिए जंगल के दूसरे जानवरों में चापलूस मंडली कहकर पुकारते थे। शेर शिकार करता, जितना खा सकता था उतना खाकर बाकी अपने सेवकों के लिए छोड़ देता। उससे वो मजे करके चारों अपना पेट भरते। एक दिन की बात है जब चील ने आके चापलूस मंडली को सूचना दी, भाइयों अगर किनारे एक ऊंट बैठा है। ऊंट चौंका, ऊंट किसी काफिले से पिछड़ गया होगा। चीते ने जीभ चटकाई। अगर हम शेर को उसका शिकार करने के लिए राजी कर दे तो हमारी कई दिन तक दावत हम उड़ा सकते हैं। लोमड़ी ने घोषणा कर दी। शेर राजा के पास गई और अपनी जुबान में मीठा सुनकर शेर से बोली, महाराज सड़क किनारे एक ऊंट बैठा है। मैं
मैंने सुना है इंसान के पाले हुए जानवर के मांस का स्वाद ही कुछ और होता है। ये राजाओं महाराजाओं के काबिल होता है। यदि आप गोश्त न करें तो मैं शिकार का ऐलान कर दूं। शेर लोमड़ी की मीठी बातों में आ गया और चापलूस मणि के साथ चील वाला बताई गई जगह पे जा पहुंचा। वहाँ एक कमजोर सा ऊंट सड़क किनारे निहाल बैठा था। उसकी आंखें पीली पड़ चुकी थी। उसकी हालत देखकर शेर ने पूछा, अरे भाई, तुम्हारी यह हालत कैसे हुई? ऊंट शर्माता हुआ बोला, जंगल के राजा, आपको पता नहीं इंसान कितना निर्दयी होता है। मैं एक ऊँटों के काफिलों के व्यापार माल ढो रहा था। माल उठाने के काबिल न रहा तो मुझे यही मरने के लिए छोड़ दिया। महाराज, आप ही मेरा शिकार कर मुझे मुक्त कीजिए महाराज। ऊंट की कहानी सुनकर शेर को दुख हुआ। अचानक ही उसके दिल में राजाओं जैसी उदारता आ गई। तुम्हें कोई जंगली जानवर नहीं मारेगा। मैं तुम्हें अभयदान देता हूँ। आओ, अब तुम हमारे साथ चलोगे और अब हमारे साथ ही रहोगे। चापलूसों की मंडली के मुंह लटक गए। ठीक है, कोई बात नहीं, हम बाद में उसे मारने की कोई तरकीब सोचेंगे। फिलहाल राजा का देश मारने में ही भलाई है। इस प्रकार ऊंट उनके साथ जंगल में आया। कुछ ही दिनों में हरी हरी घास खाने लगा और आराम करने से वे स्वस्थ हो गए। शेर राजा के प्रति वह ऊंट बहुत ही कृतज्ञ हुआ। शेर को भी ऊंट की उदारता और भोलापन बहुत भाने लगा। ऊंट में तगड़ा होने पर शेर की सवारी करने के लिए ऊंट के लिए आग्रह कर उसकी पीठ पर निकलने लगे। वह चारों भी उसके पीछे पीठ पर बैठ के उसकी सवारी करने लगे। तब एक दिन की बात है, जब जंगल में राजा बैठा था, चील ने आकर उसको बोला, महाराज, जंगल में एक हाथी आया है, क्यों ना आप उसका शिकार करें? हाथी का शिकार? बड़ा मजा आएगा। हम लोग उसका शिकार करके आराम से कई दिनों तक बैठ के खाएंगे। चापलूसों की मंडली के आग्रह पे शेर हाथी का शिकार करने के लिए चल दिया। अरे दूर, तुझे पता नहीं मैं कौन हूँ? हाथी हूँ मैं, हाथी। मेरे सामने तू कुछ भी नहीं। अभी पता चल जाएगा कौन कितना बलशाली है। मैंने कहा था ना, मुझसे बलशाली कोई नहीं। बड़ा आया था मेरा शिकार करने। दुर्भाग्य से हाथी पागल ही था। शेर उससे चूर से पटक कर गिरा गया। शेर उठकर बच तो निकला, मगर उसको चोटें बहुत आई थी। शेर लाचार होकर बैठ गया। शिकार कौन करूंगा? कई दिन तक ना शेर ने ना ही उसके सेवकों ने कुछ खाया। कितने दिन भूखा रहा जा सकता? लोमड़ी बोली, हद हो गई यार, हमारे पास एक मोटा ताजा गुड है।
तरकीब जो मेरे पास है, क्या करें? एक नाटक करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन क्या करें? शेर ने उसे अभयदान जो दे रखा है, ऊंट का कुबड़ देखा है कितना बड़ा हो गया है। चर्बी ही चर्बी भरी है उसमें। सब लोमड़ी की तरकीब सुनने लगे। योजना के अनुसार मंडी शेर के पास गई। सबसे पहले चील बोली, महाराज, आपको इस तरह ऊँची पे चढ़कर मरना मुझसे नहीं ले जाता। क्यों ना आप मुझे खाकर अपनी पेट की करें? लोमड़ी ने उसे धक्का दिया। तेरा मांस खाके महाराज के दांतों में फंस जाएगा। महाराज, आप मुझे खा लीजिए। तभी भेड़िया बीच में कूदा और बोला, चल हट, तेरे शरीर पे बालों के सिवा है भी क्या? महाराज मुझे अपना भोजन बनाएंगे। नहीं महाराज, भेड़िए का मांस खाने लायक नहीं होता। आप मुझे खाकर अपनी भूख शांत कीजिए। चापलूसों मंडी की नाटक योजना बहुत अच्छी चल रही। अब तो ऊँट को बोलना ही पड़ा। नहीं महाराज, आप मुझे खा लीजिए। मेरा तो जीवन ही आपका दान दिया हुआ है। मेरे ऐसे आप भूखे मरो ये नहीं हो सकता महाराज। चापलूस मंडी तो यही चाहती थी। तभी सब एक स्वर में बोले, यही ठीक रहेगा महाराज, यही ठीक रहेगा। अब तो ऊँट ही रह रहा है। चीता बोला, अगर आपको संकोच तो हम इसे मार दें। कहने की देर थी। चीता और भेड़िया एक साथ ऊँट पर टूट पड़े और बेचारा ऊँट मारा गया। तो बच्चों, हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? यही सीख मिलती है कि चापलूसों की दोस्ती हमेशा खतरनाक ही होती है। तो मेरे नन्हे बच्चों, हमें सदा अपने दोस्त सोच समझकर ही चुनने चाहिए। चापलूसों की दोस्ती भली नहीं है। Big thank you to the mother. Children,